बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ ज़ुबैर मुग़ल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो हमेशा की तरह इब्तिदा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जानें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए मशाल राह है। नाज़रीन, 1988 के जो जनरल इलेक्शंस थे, उनमें बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को घेरने की बड़ी कोशिश की गई। आपको बताता चलूँ कि उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी निशान था वो तलवार था। उस इंतखाबी निशान को जनाब ख़त्म करवाने के लिए शरीफ ख़ानदान ने उस वक़्त के ताकतवर लोगों के साथ साज़बाज़ की और उन्होंने कहा, जी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका निशान छीन लिया जाए तो फिर हम इन्हें हरा सकते हैं, फिर हम बीबी बेनज़ीर को हरा सकते हैं। अगर इनका निशान रहा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो नाज़रीन, उस वक्त भी एक खेल खेला गया, एक बसात बिछाई गई, उस पर अपनी मर्जी से मोहरे तरतीब दिए गए और फिर एक बड़ी चाल चली गई। उस चाल के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान ले लिया गया, लेकिन बहरहाल उन्हें तीर का निशान दे दिया गया। ये बेवकूफ़ों का एक टोला है नाज़रीन। ये समझते हैं कि निशान ले लेने से पार्टी हार जाएगी। इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान तो ले लिया, लेकिन फिर बीबी बेनज़ीर ने उस तीर के निशान से इनके इलेक्शन के उस पूरे प्रोग्राम को वार के रख दिया। नाज़रीन, आज हम देखते हैं कि 2023 में कुछ ताकतवर लोग इन मोहरे सियासतदानों को अपने साथ मिलाकर एक बार फिर से उसी तरह की एक चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताता चलूं कि ये लोग समझते हैं कि दुनिया में जो लोग हैं इनकी रोटी रोजी के ये वारिस हैं। ये लोग समझते हैं कि जिंदगी और मौत इनके हाथ में है, लेकिन इनको पता नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जालिमों को ढील देता है, यहाँ तक कि इनके जुल्म का गड़ा भर जाता है। फिर खुदावंद करीम इनके गले में पड़ी हुई रस्सी को एक झटके से खींचता है और ये जालिम ऊंधे मुंह गिरते हैं। तब बात इनकी समझ में आती है, लेकिन उस वक्त तक नाज़रीन बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे ही आज भी कुछ ताकतवर लोग, ये सियासतदान, ये समझ रहे हैं कि ये तमाम तर इंसान जो हैं ये इनकी रियाया नहीं, इनकी मखलूक हैं और खुदा न खास्ता ये ज़मीन के खुदा बन बैठे हैं। तो ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर से वही खेल खेला जा रहा है। इमरान खान साहब से सबसे पहले तो उनकी जमात को तितर बितर करने की बड़ी कोशिश की गई और किसी हद तक वो कामयाब रहे। ताकत का बेईमाना इस्तेमाल किया गया। 9 मई के वाक़े को एक जनाब वजह बनाकर पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन किया गया और बिलखसूस पंजाब में क्रैकडाउन किया गया। और पंजाब में तो ऐसा क्रैकडाउन किया गया कि तारीख शायद इसे कई सदियों तक याद रखेगी। नाज़रीन, इससे पहले भी सियासी तौर पर बहुत कुछ होता रहा। सियासी तौर पर सियासतदानों से इंतकाम लिए जाते रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर की बच्चियों को, औरतों को ज़दोकोब किया गया, बूढ़ी ख़वातीन को बालों से पकड़कर घसीटा गया। ऐसा कभी माजी में नहीं हुआ कि बच्चियों को सरे बाजार सड़कों पर घसीटा गया हो सियासत के नाम पर। लेकिन अब ये हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। आज भी पीटीआई के नाम पर बहुत सी बच्चियां हैं जो मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में गईं और बाज़ को जनाब जियो फोरेंसिक के नाम पर उठाया गया और कहा गया कि आपकी लोकेशन जनाब 9 मई को फलां फलां जगह जो है वो लोकेट हुई है, तो इसलिए जनाब आप भी इस साजिश का हिस्सा हैं। तो चलिए, उनको पकड़ा गया। तो ये अभी मामला रुक नहीं रहा, ये जारी और सारी है, ये जुल्म सितम जारी और सारी है। खैर, हम अपनी बात करते हैं कि इमरान खान साहब को पहले खुले लाइन लगाया गया। पाकिस्तान के बेहतरीन और नफीस इंसान को अगर मजहब की बात की जाए तो उसने हमारे मजहब को सलामती कौंसिल तक जाके डिफेंड किया। हिंदू बनिया और मगरबी लोग एक साथ मिलकर इस्लाम को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये कहते थे इस्लाम नाम का कोई मजहब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो खुद से बनाया हुआ झूठ पर मबनी एक मजहब है।
तो इमरान खान साहब ने सलामती कौंसिल में जाकर इस्लाम के मुतल्लिक अहले मगरब को बताया कि इस्लाम सच पर हक पर मबनी दीन है। इमरान खान ने पहली बार अहले मगरब को ये बताया कि आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिल दुखते हैं, क्योंकि हमारे नबी हमारे दिलों में बसते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी कोई मौलाना, कोई मौलवी, कोई आलम सलामती कौंसिल में जाकर इस तरह मजहब का जो है वो मजहब को डिफेंड नहीं कर पाया जिस तरह इमरान खान साहब ने किया। और इमरान खान साहब की वो मेहनत, वो काविश फिर बिलाखिर कामयाब ठहरी और अहले मगरब ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुख्तस कर दिया। और याद रखिएगा, इसके बाद इंडियन हिंदू और ये जितने भी अपना मगरब और इस्लाम दुश्मन लोग थे वो चीख उठे थे कि हम तो इस मज़हब को मानते ही नहीं थे और आपने जनाबी से ला के हमारे सरों पर खड़ा कर दिया। तो नाज़रीन, इमरान खान जो एक बहुत आला दर्जे का इंसान, इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान, जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम समेत कश्मीर के मामले को उजागर किया, दुनिया को बताया कि किस तरह इंडियन आर्मी जो है वो लाखों की तादाद में कश्मीर के खित्ते में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढा रही है। उसके बाद नाज़रीन, इमरान खान ने हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनकी इज्जत बहाल करने के लिए काम किया। नाज़रीन, कोविड के दिनों में जब पूरी दुनिया मुआशी प्रॉब्लम का शिकार थी तो इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम जैसे बेहतरीन मुआशी प्रोग्राम जो है वो चलाए। नाज़रीन, कोविड के दिनों में दुनिया जहां लॉकडाउन की तरफ गई, इमरान खान स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया और इसने मुल्क को मुकम्मल मुआशी तबाही से बचा लिया। ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया में आपको कहीं ये इस तरह की हेल्थ फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह की इमरान खान ने सेहत कार्ड की सूरत में शुरू की। पहले केपी और उसके बाद पंजाब भर में पूरे पंजाब के लोगों को सेहत कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड दिया, जिसके नतीजे में 10 लाख तक की सालाना कवरेज मौजूद थी। और पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी आम गरीब आदमी के लिए इतनी बड़ी सेहत की सहूलत मौजूद नहीं थी। और इससे भी पहले ख़वातीन हज़रात तक कैंसर के हॉस्पिटल, 2 बड़े हॉस्पिटल पाकिस्तान में खड़े कर दिए, पेशावर में खड़ा कर दिया, लाहौर में खड़ा कर दिया, कराची में अब कंप्लीट होने के करीब है। तो वो हॉस्पिटल्स जहां ना सिर्फ आम गरीब गुरबा जो लोग हैं उनके इलाज हुए, बल्कि वहाँ इमरान खान के बहुत से जो आइडियालॉजी के मुखालिफ लोग हैं उनके बहुत से चाहने वालों के इलाज भी हुए और हो रहे हैं। इन सारी कहानियों के बाद ख़वातीन हज़रात आपको बताता चलूँ कि 2-4 दिन पेशतर जनाब हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा जुल्म ढाते हुए पीटीआई से इनका जो इंतखाबी निशान है वो छीन लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1988 में इन्होंने बीबी बेनज़ीर से तलवार का निशान छीन के तो बीबी बेनज़ीर को तीर का निशान दे दिया। और नाज़रीन, मैं आपको बता चुका हूँ कि बीबी ने फिर उससे तीर के साथ इनके साथ तो वो हशर किया इनका कि पूरी दुनिया, पाकिस्तान की तारीख जो है वो उठा के देखें कि पूरी दुनिया ने देखा कि इनको भागने के लिए जगह ना मिली। इसी तरह नाज़रीन, अब ये फिर एक दफ़ा उसी तर्ज की सियासत कर रहे हैं। इन्होंने एक बार फिर से ये समझ लिया है कि शायद इमरान खान से बल्ले का निशान छीन कर ये जीत जाएंगे। असल में नाज़रीन, ये शऊरी अनपढ़ लोग हैं। एक तो अनपढ़ होता है जिस बंदे के पास तालीम ना हो, एजुकेशन ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो शऊरी तौर पर अंधे होते हैं, अनपढ़ होते हैं। ये वो लोग हैं, ये आज भी वो 70 साल पुरानी सियासत में है जहाँ वो कहा करते थे ना, लियाओ भी बंदे नूं 24 साल की वेली च लम्या पाओ, लितर पाला करो तो बंदा सीधा हो जाएगा। ये आज भी उसी तरह की सियासत में है। इनको नहीं पता कि आज टेक्नोलॉजी है, इनको नहीं पता कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। वो डर जो रवायती चौधरियों ने मुसल्लत कर रखा था एक आम आदमी पर, अब आम आदमी उस डर से निकल चुका है। तो नाज़रीन, आज एक बड़ा ही खुशगवार दिन है पीटीआई के लिए। इमरान खान साहब के जो इंतखाबी निशान बल्ले के खिलाफ सुल्तान राजा साहब ने जनाब एक शब मारा और उस बल्ले के निशान को छीन लिया। आज पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने उनके उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया और पीटीआई को वो निशान वापस दे दिया। अब ये केस चलेगा
इलेक्शन कमीशन को साबित करना पड़ेगा कि किन ग्राउंड्स पे उन्होंने पीटीआई से उनका इंतखाबी निशाना वापस लिया था। ख़वातीन हज़रात, इलेक्शंस की तरफ बढ़ते हुए तमाम इदारे हमारे सामने हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को नवाजा जा रहा है, किसी हद तक के पीपल्स पार्टी को भी नवाजा जा रहा है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी भी जानती है और बाकी सियासी पार्टीज भी जानती हैं कि पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब को आगे लाने के लिए सब तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। माजी में कहा करते थे जी कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट वजीर आजम बना के लेके आई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के पास इतनी ताकत होती है, और कभी माजी में थी भी, लेकिन इमरान खान के हवाले से अगर एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर थी कि इमरान खान को वजीर आजम बना के ले आई, तो फिर इमरान खान ही के दौर में जब मुख्तलिफ किस्म के ज़िमनी इलेक्शंस होते थे, जब इमरान खान को उनके ओहदे से हटा दिया गया, पूरी तरह हर चीज़ उनके कब्जे में आ गई, उसके बाद हर इलेक्शन इमरान खान जीता, तब एस्टेब्लिशमेंट क्यों कुछ नहीं कर सकी? तो आज जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया के सामने लाना चाह रही है, लेकिन वो ला नहीं पा रहे। इमरान खान को खुड्डे लाइन लगा दिया, उनके लोगों को घरों से उठाया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। अभी तक वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो मेरे भाई, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट अपने जोरे बाजू पे लेके आई थी। इमरान खान उस वक्त भी बड़े बड़े जलसे कर रहे थे। अवाम में इमरान खान का उस वक्त भी तोती बोलता था, लोग इमरान खान से मोहब्बत करते थे, और एस्टेब्लिशमेंट को पता था कि इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि मियाँ साहब जब हुकूमत में आते हैं तो फिर वो पंजाब पुलिस की तरह हमारी जो पाक फौज है, जो एक बड़ा ही मोतबर इदारा है, उसको भी पाक फौज की तरह अपने जेर नगीं करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि तमाम जनरल जनाब हर रोज उनके घर आके तो अपना सर सजूद हो जाया करें। फिर इस तरह वो हुकूमत करने के आदी हैं। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, पठान ने अपने गैरतमंद होने का सबूत दिया है, हमारे बाकी जजेस भी प्रेशर को होल्ड करेंगे और वो पाकिस्तान और आइन के मुताबिक अपने फैसले देंगे। और पाकिस्तान में सिर्फ मियाँ साहब को ही नहीं, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाएगी, और 2024 में होने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं उन्हें साफ और शफाफ अंदाज में कंडक्ट करने की कोशिश की जाएगी। आज के इस व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग तक के लिए जुबैर मुगल और मेरी पूरी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।